नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सक्सेस पॉइंट पर। आज एक बहुत जरूरी सूचना देने के लिए मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं। राजस्थान के अंदर जो प्री बीएसटीसी का एग्जाम है, जिसे अध्यापक भर्ती परीक्षा की प्राथमिक सीडी भी कहा जाता है, उसकी जो प्रवेश परीक्षा का एग्जाम है वो राजस्थान में 28 अगस्त को प्रस्तावित है। आपकी तैयारी को मजबूती प्रदान करने के लिए, आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सकें, इस हेतु सक्सेस पॉइंट टीम ने एक निर्णय लिया है कि दिनांक 20 अगस्त को परीक्षा से पहले हूबहू परीक्षा पैटर्न की एक परीक्षा का आप लोगों के लिए आयोजन किया जा रहा है। ये जो एग्जाम डेट रहेगी हमारे संस्थान की तरफ से, वो रहेगी आप सभी विद्यार्थियों के लिए 20 अगस्त को। परीक्षा का समय रहेगा आप लोगों के लिए 9 बजे से अर्ली मॉर्निंग 12 बजे तक का। वही पैटर्न रहेगा जो आप लोगों का प्री बीएसटीसी की परीक्षा में रहने वाला है, अर्थात लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन रहेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन रहेंगे और राजस्थान का जो जीके है उसके 50 क्वेश्चन रहेंगे। 3 घंटे का इसका आप लोगों का टाइम पीरियड रहेगा। संपूर्ण सिलेबस का यह टेस्ट रहेगा जिसको पूरी टीम ने तैयार किया है एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो जो भी विद्यार्थी अपनी तैयारी को जांचना चाहते हैं, परखना चाहते हैं, हमारे संस्थान से जुड़ना चाहते हैं, उन सभी विद्यार्थियों का हमारे इस संस्थान में हार्दिक स्वागत है। 20 अगस्त को आप लोगों का एग्जाम है यहां पर, तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं 20 अगस्त से पहले। और जो विद्यार्थी हमारी टेट सीरीज से रेगुलर जुड़े हुए हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये टेस्ट पूर्णतः निःशुल्क रहेगा, जो कंटिन्यू टेस्ट दे रहे हैं। और जो विद्यार्थी नए हैं, जो जुड़ना चाहते हैं, उस हेतु आप लोगों को ऑनलाइन भी अवेलेबल रहेगा ये टेस्ट। और जो ऑफलाइन माध्यम से बाड़मेर के विद्यार्थी जुड़ना चाहते हैं हमारी टीम से, उनको संस्थान में आके अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इस हेतु उन्हें एक फॉर्म दिया जाएगा और उसके साथ साथ में आपको एक आपका पासपोर्ट साइज फोटो लाना है और अन्य डॉक्यूमेंट आपको फिलहाल लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इस हेतु संस्थान के द्वारा जो चार्ज डिसाइड किया गया है वो आप लोगों को सामने दिखाई दे रहा होगा। तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को जारी रखें। और अब मैं बात करता हूं कुछ की फैक्टर की, कि परीक्षा का समय नजदीक है, क्या गलतियां विद्यार्थी कंटिन्यू कर रहे हैं और किन और उन्हें ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर बच्चों में आप लोगों से बात करता हूं तो देखिए, जो इजी पोर्शन आप लोगों के लिए रहने वाला है, जिस और आप लोगों को ध्यान देना है, जो आप लोगों के लिए थोड़ा स्कोरिंग भी रहेगा। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो देखिए, सबसे पहला प्रयास कीजिए आप लोग, जो टीचिंग एप्टीट्यूड का पोर्शन है, जो टीचिंग एप्टीट्यूड का आप लोगों का पोर्शन है, उसे जितना ज्यादा हो सकता है आप रिवाइज कीजिए। क्योंकि देखिए 50 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, 50 क्वेश्चन पूछे जाने हैं आप लोगों के 150 मार्क्स के। तो थोड़ा सा आप इस ओर ध्यान जरूर दीजिएगा। और एक दिक्कत आ रही है विद्यार्थियों के का, सर हम लास्ट में मॉडल पेपर लाएं ना लाएं, तो मैं आप लोगों को इतना ही कहूंगा, फिलहाल कोई मॉडल पेपर लाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को जितना ज्यादा हो सकता है जो आपने पढ़ा है अभी तक, उस ओर ही ध्यान दें। इनफ रहेगा, सफिशिएंट रहेगा। नया मैटर पढ़ने का, नया मॉडल पेपर पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो मार्केट से फिजूल खर्ची ना करके आप लोगों के पास जो कंटेंट अवेलेबल है उस ओर ध्यान दें। नहीं तो ये बेस्ट ऑप्शन भी रहता है आप लोगों को। अगर हम बात करते हैं, दूसरा जो इजी पोर्शन है आप लोगों का, वो रहता है रीजनिंग का। स्कोरिंग है, इसके भी आप लोगों के 50 क्वेश्चन रहेंगे 150 मार्क्स के। इसके अंदर हर विद्यार्थी थोड़ा प्रैक्टिस कर ले तो 45 प्लस क्वेश्चन इजीली सही सोल्व कर सकता है। और इसके लिए रेगुलर क्लासेज ली भी जा रही है हमारे संस्थान के चैनल पर ही। रीजनिंग की कंटिन्यू क्लासेज चल रही है, मॉडल पेपर डेली करवाए जा रहे हैं, सेक्शनल करवाए जा रहे हैं, कंप्लीट सिलेबस के करवाए जा रहे हैं। तो जो भी विद्यार्थी जुड़ना चाहता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे देख सकता है। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो हिंदी वाला पोर्शन आ जाता है, जिसके 30 क्वेश्चन आप लोगों के रहने वाले हैं। ये थोड़ा पोर्शन इजी पड़ता है क्योंकि वोकैब वाला पोर्शन अच्छा खासा पूछा जाता है। लोकोक्ति है, मुहावरे हैं, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, शब्द युग्म हैं, ये इजी पोर्शन आपके पूछे जाते हैं।
और ग्रामर की बात करते हैं, तत्सम तद्भव का एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, संधि विच्छेद के 1 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, समास के 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये इजी पोर्शन है, आप चाहें तो इसके अंदर 30 में से इजीली 27-28 क्वेश्चन बिल्कुल राइट कर सकते हैं। इंग्लिश वाला पोर्शन कुछ विद्यार्थियों के लिए थोड़ा टफ रहता है, तो मैं इसके लिए भी आपको बताऊंगा कि लास्ट में क्या करना आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। फिर आ जाती है बारी जीके की। जीके के अंदर मैं आप लोगों को यही कहूंगा, जितना पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन करें ओनली। नया कंटेंट, नया मैटर, नए मॉडल पेपर अब पढ़ने का बेनिफिट नहीं है, क्योंकि आप नया पढ़ेंगे, पुराने का रिवीजन नहीं कर पाएंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को इस चीज का लॉस होने वाला है। और अगर हम बात करते हैं एग्जाम से पहले, जो आप लोगों को ध्यान देना है, देखिए मान लीजिए कोई भी आप रेफरेंस गाइड पढ़ रहे हैं, एक तो जो आप लोगों के पास नोट्स हैं, जितना ज्यादा हो सकता है उन नोट्स का आप रिवीजन करें। एक रिवीजन करने की टेक्निक में सुधार करने की आवश्यकता है। ये मैंने ऑब्जर्व किया है कई बच्चों के, वो एक छोटे से टॉपिक पे पूरा दिन लगा रहे हैं। जितना ज्यादा फास्ट रिवीजन करोगे, अब तो इतना कम समय है, एक एक दिन में आपको पूरा पोर्शन कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आप कल्चर का पोर्शन लेके बैठ रहे हैं तो एक दिन में जो आपके द्वारा बनाए गए नोट्स हैं, कल्चर को जितना फास्ट रिवाइज कर सकते हो कीजिए, क्योंकि देखिए आप स्लो पढ़ोगे तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा सिलेबस आप लोगों का। और दूसरी मैं बात करता हूं बुक की, जो भी आप लोगों ने एक रेफरेंस गाइड ली है तो उसके अंदर देखिए पूरा पढ़ने का इतना टाइम है नहीं। अगर हम बीएसटीसी की बात करते हैं तो लगभग, जैसे मान लो आप लक्ष्य की गाइड पढ़ रहे हो, ऑलमोस्ट बच्चे इसी को प्रेफर करते हैं। अगर आप लक्ष्य की गाइड पढ़ रहे हो तो देखिए लगभग आपके 50 से 60% क्वेश्चन, 50 से 60% क्वेश्चन वही या उसी पैटर्न के रहते हैं जो आपको क्वेश्चन लक्ष्य की किताब में पीछे की तरफ दिए गए हैं। अगर आपके पास समय कम है, आपको लगता है सर हम इतना मैटर नहीं पढ़ पाएंगे, तो कम से कम 2 या 3 बार उन सभी क्वेश्चन का रिवाइज जरूर करके जाएं जो आपकी किताब के पीछे की तरफ दिए गए हैं। जो भी लक्ष्य है, उसके अलावा और भी जो गाइड मार्केट में आती है, जो आपको अच्छी लगती है, आप प्रीवियस क्वेश्चन, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पिछले आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जो 4 से 5 साल, ज्यादा आपको पीछे जाना ही नहीं है, 4 से 5 साल के जो अभी तक पिछले प्री बीएसटीसी के एग्जाम हुए हैं आपके, आपको काम क्या करना है, उनका 2 या 3 बार मिनिमम रिवीजन करना है। पैटर्न वही रहने वाला है। अभी एग्जाम हुआ था आपके बीएड का, जो 4 ईयर वाला प्रोग्राम था, उसका प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हुआ है वो जरूर रिवाइज करके जाना है एक बार। अभी जो बीएड का एग्जाम हुआ था आपके अप्रैल या मई के मंथ में अराउंड, वो जो क्वेश्चन पेपर था ग्रेजुएशन वाला नहीं पढ़ना है आप लोगों को, वो थोड़ा लेवल अच्छा था उसका। जो 4 ईयर प्रोग्राम का था वो आप सभी बच्चों को एक बार देख के जरूर जाना है। क्या पता उसमें से भी कई क्वेश्चन रिवाइज हो, कई क्वेश्चन रिपीट हो आपके, तो वो आपको थोड़ा सा बेनिफिशियल रहेगा। उसके अलावा मैं एक बात करता हूं, तो देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट गलती क्या कर रहे हैं, जो ओएमआर है, आप हमेशा एक काम कीजिए, सबसे पहला आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपने सबसे पहले जीके वाला पोर्शन कर लिया कंप्लीट, जैसे ही आप जीएस का पोर्शन कंप्लीट करते हो, उसके बाद आप जो 50 में से जितने क्वेश्चन आपने किए हैं वो ओएमआर को फिल करें। क्योंकि बेटा लास्ट के अंदर अगर आप ओएमआर के 200 क्वेश्चन फिल करने एक साथ बैठेंगे तो गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। थोड़ा सा एक पोर्शन कंप्लीट करें, उसके बाद ओएमआर को आप फिल कर लिया करें, उसका बेनिफिट आपको निश्चित तौर पे होगा। क्लियर? और उसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देना है, आपको क्या प्लानिंग करनी है, क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। अगर हम बात करते हैं, जो एग्जाम है हमारा वो होगा 3 घंटे का, तो आपको काम क्या करना है, जो 200 क्वेश्चन, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो 200 क्वेश्चन सभी करेंगे, तो आपको क्या करना है, अपने पेपर को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। पहला आपके सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, आपको क्या करना है, 90 से 100 मिनट, यानी 180 मिनट का आप लोगों को समय मिलेगा। हमारा टारगेट रहेगा पहला जो 90 मिनट से लेकर 120 मिनट तक का टाइम रहेगा आपके पास।
यानी 1.5 से 2 घंटे का जो आप लोगों के पास टाइम रहेगा, आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 200 तक पहुंचना है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 200 तक पहुंचना है आप लोगों को, और जो क्वेश्चन आ रहे हैं पहले आपको उन्हीं क्वेश्चन को सोल्व करना है जिनके अंदर आपको लग रहा है कि 90% चांस है कि ये आप लोगों का राइट है। सबसे पहले आप उन्हीं क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, और ये अराउंड मान लीजिए अगर आपके 120 से लेकर 140 क्वेश्चन आप सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि देखिए अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो 120 से 40 क्वेश्चन का आंकड़ा इतना बड़ा नहीं होगा आप लोगों के लिए। तो फिलहाल आपका टारगेट क्या रहेगा, शुरुआत के 1.5 से 2 घंटे में आप लोगों को ये क्वेश्चन जो 100% आ रहे हैं वो करने, जो नहीं हो रहा फिलहाल आप लोगों से उस पर छोटा सा डॉट या राउंड लगा के एक बार उसको छोड़ते चले, और इनकी ओमर है वो जल्दी से जल्दी फिल कर लें। फिर उसके बाद अगला आ जाएगा आप लोगों की 30 से 40 मिनट का टाइम। इस 30 से 40 मिनट के टाइम में आप लोगों के देखिए यहां लगभग 120 से 40 क्वेश्चन हो चुके होंगे, तो यहां आपको ट्राई करना है 30 से लेकर 60 क्वेश्चन को सोल्व करने का, जिन पे आप लोगों को लग रहा है 50-50 चांसेज हैं। उन क्वेश्चन को आप सेकंड अटेम्प्ट में सोल्व करेंगे, क्योंकि देखिए आप 1 से 200 क्वेश्चन देख चुके हैं तो आपको आइडिया होगा कि किस क्वेश्चन में रिस्क लिया जा सकता है, तो आप उसके बाद उन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, और जो लास्ट के अंदर रिमेनिंग टाइम होगा, शेष टाइम होगा, जब तक आपके लगभग मान के चलें 20 से 30 क्वेश्चन बचे होंगे। अब आप क्या करेंगे, उन 20 से 30 क्वेश्चन के अंदर जो नहीं भी आ रहा उनके अंदर आप तुक्का भी मार सकते हैं। आप उन क्वेश्चन को रीड कीजिएगा, आप लोगों को रीड करने पे पता चल जाएगा कि ये 2 ऑप्शन डेफिनेटली नहीं होंगे। फिर जो 2 ऑप्शन बचते हैं उनमें से आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन बेटा देखिए शुरुआत का जो 1.5 से 2 घंटे का टाइम रहेगा आपके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ओनली सही क्वेश्चन करते हैं जो आपको 100% आ रहे हैं, तो उससे क्या होगा, एक मोरल सपोर्ट मिलता है, एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है कि मैंने इतने क्वेश्चन किए, ये डेफिनेटली मेरे राइट है। मान लीजिए बच्चों आप लोगों ने 120 क्वेश्चन शुरुआत में 130 क्वेश्चन कर लिए और आपको पता है ये लगभग सही है सारे, उसके बाद में आपको पता है रिमेनिंग में से अगर हाफ भी सही हो जाते हैं तो एक बहुत अच्छा कॉलेज आप लोगों को डेफिनेटली मिल जाएगा, और हो सकता है अगर आपका स्कोर अच्छा रहता है तो आपको अपना गृह जिला ही मिल जाए। तो ये आप सभी बच्चों को ट्राई करना है, इस पैटर्न को फॉलो करना है। और उसके अलावा ये एक बार सर अप्लाई कैसे करके देखें, तो देखिए 20 अगस्त को हमारे संस्थान के द्वारा 9 से 12 बजे इस पेपर का आयोजन किया जाएगा। 9 बजे से 12 बजे तक ये पेपर करवाया जाएगा। सबसे पहले ये प्लान आप लोगों के लिए सक्सेसफुल रहता है या नहीं रहता है, आप लोगों को काम क्या करना है, सबसे पहले इस 3 स्टेप में डिवाइड करने वाले पैटर्न को यहां अप्लाई करके देखना है। इफ पॉसिबल अगर आपको लगता है ये हमारे लिए फायदेमंद रहेगा तो आप इस एग्जाम में इसको अप्लाई करके देखिए। अगर आपको लगता है इस चीज का बेनिफिट हुआ है आप लोगों को, तो मुख्य परीक्षा में भी इस चीज को अप्लाई करके देखें। और कौन सा पोर्शन सर पहले करें जो इजी रहे, देखिए मैं तो आप लोगों को बोलूंगा मेरे हिसाब से क्या इजी रहेगा, बाकी आप लोगों को जो बेस्ट लगता है वो कीजिए। सबसे पहले आप लोगों को करना चाहिए सभी बच्चों को जो टीचिंग एप्टीट्यूड का पोर्शन है, क्योंकि देखिए इसके अंदर क्वेश्चन आप लोगों के ऑलमोस्ट अप्लाइड ही आते हैं। आप लोगों के फिक्स क्वेश्चन थोड़े कम पूछे जाते हैं, अप्लाइड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक अध्यापक को विद्यार्थियों को पढ़ाते हुए या विद्यार्थियों को पढ़ाते समय किस प्रकार की स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहिए। अगर एक विद्यार्थी गलतियां कर रहा है तो उसे किस प्रकार समझाना चाहिए यानी ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपके अप्लाइड पूछे जाते हैं इस पोर्शन में। तो ट्राई करना है सबसे पहले आप करें टीचिंग एप्टीट्यूड का पोर्शन, और उसके बाद हम थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं। तो अगर आप लोगों को लगता है जीएस आपका अच्छा है तो जीएस कीजिए, अगर आपको लगता है जीएस अच्छा है तो जीएस कीजिए। अदरवाइज अगर आपको लग रहा है नहीं सर जीएस थोड़ा सा वीक है तो आप हिंदी वाला पोर्शन उठा सकते हैं। हिंदी का पोर्शन अभी तक की परीक्षाओं में इजी पूछा गया है तो इजी ही पूछा जाएगा। उसके बाद में आप लोगों को लगता है कि सर हमें करना चाहिए अदर पोर्शन, तो देखिए रीजनिंग सबसे लास्ट में नहीं करनी है,
अगर आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है तो मैं ये बोलूंगा इंग्लिश को पहले मत करें, क्योंकि लगातार 20 क्वेश्चन में से अगर आपसे 3, 4, 5 क्वेश्चन ही सोल्व होते हैं तो एक नेगेटिव माइंडसेट हो जाता है। तो जो इंग्लिश वाला पोर्शन है अगर आपकी वीक है तो सबसे लास्ट में आपको इंग्लिश का पोर्शन करना है, क्योंकि देखिए जब तक आप 3 पोर्शन सोल्व करोगे तो आप लोगों का जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो चुका होगा कि सर इतना पोर्शन किया है, अच्छा स्कोर हो रहा है, लास्ट के 20 क्वेश्चन में फिर आप रिस्क भी ले सकते हैं। तो इंग्लिश को पहले करने से आपको बचना है। कब बचना है? जब आप लोगों का इंग्लिश का पोर्शन इतना अच्छा ना हो। अगर आपको लगता है कि सर हमारा इंग्लिश वाला पोर्शन अच्छा तैयार है तो आप पहले भी इंग्लिश को सोल्व कर सकते हैं। प्रयास करना है, इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करें और 20 अगस्त की जो परीक्षा है हमारा पूरा प्रयास है, हमारी टीम का पूरा प्रयास है कि हूबहू आपको उसी पैटर्न के या उसमें से भी काफी क्वेश्चन आपको मुख्य परीक्षा में आपके मिल जाएं। तो समय कम है बच्चों, आप लोगों को यही कहना चाहूंगा, तमाम तरह की नेगेटिविटी से बचें। आपका अभी तक टेस्ट में स्कोर डाउन रह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जितने टेस्ट अभी तक हमारी टीम ने लिए हैं आप लोगों के, वो टेस्ट जो बुक है आपकी या टेस्ट पेपर है जो आपका, उनको बार बार रिवाइज करें। प्रयास करें जो टेस्ट आप दे चुके हैं डेली के 2 या 3 या 4 पेपर आप जरूर अपनी आंखों के आगे से निकालें। रीजनिंग को थोड़ा सोल्व करें, जो पोर्शन टफ लग रहा है उस पोर्शन को थोड़ा सा आप रिवाइज करें बार बार, जिससे मुख्य परीक्षाओं में आपके कोई दिक्कत ना आए। और उसके अलावा जो भी डिटेल रहेगी मैं जल्द ही आप लोगों के बीच लेकर उपस्थित रहूंगा। 20 अगस्त को हमारा जो टेस्ट है, आपको सभी विद्यार्थियों को प्रयास करना है कि अधिक से अधिक संख्या में ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से आप हमारी टीम से जुड़े। बहुत अच्छा पेपर आप सभी बच्चों के लिए बनाया गया है। तो मुलाकात करूंगा अब आप सभी विद्यार्थियों से जल्द ही एक नए वीडियो के माध्यम से। तब तक यही कहूंगा कि खुद पे भरोसा रखिए, खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए। आपकी जो तैयारी है वो सबसे बेस्ट तैयारी चल रही है और आप सभी बच्चों में एक टॉपर छुपा हुआ है। किसी और से कंपैरिजन ना करें, उसके इतना स्कोर बन रहा है, मेरे इतना कम बन रहा है, नहीं। जरूरी नहीं है आज आपका स्कोर कम है तो मेन परीक्षा में भी आपका स्कोर डाउन रहे। आप सभी विद्यार्थी 500 से इजीली अबव 500 से ज्यादा स्कोर इजीली प्राप्त कर सकते हैं अगर लास्ट के इन 10 दिनों में आप दिन रात एक करके मेहनत कर लें। अब आपको टाइम निकालना पड़ेगा थोड़ा सा, तो अंतिम 10 दिन की तैयारी है वो आपके पिछले 3 से 4 महीने की तैयारी पे डेफिनेटली भारी पड़ने वाली है। तो रिलैक्स रहिए, तैयारी कीजिए। अदर जो सोशल मीडिया का आप यूज कर रहे हैं फिलहाल 10 दिन के लिए आप छोड़ दीजिए। बिल्कुल एकाग्रचित्त होके पढ़िए, हर चीजों पे ध्यान दीजिए और तमाम तरीके की जो पॉजिटिव चीजें हैं उनको ग्रहण करने का प्रयास कीजिए। तो मुलाकात करता हूं आप सभी बच्चों से जल्द ही। धन्यवाद।